फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर जहांगीर। फ्रेंड्स, आज मैं बेल प्लांट में बहुत ही खूबसूरत एक बेल, खुशबूदार बेल आपसे शेयर करने लगा हूं और इसके तमाम सीक्रेट्स और इसे लगाने से लेकर इसकी फ्लावरिंग तक सारी बातें में नेट पे ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही यूनिक होगी और आपको प्लांट भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। क्विस्क्यूलिस थाई वैरायटी डबल झुमका, डबल पेटल झुमका, इसके जो फ्लावर्स हैं उनमें डबल पेटल्स हैं। ये देखें, इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत फ्रेगनेंस आती है, बहुत ज़्यादा खुशबू देती है और जब ये फ्लावरिंग करती है तो इस तरह से भर कर करती है। और जब इसके फ्लावर्स जैसे सिंगल झुमका बेल के फ्लावर्स अपने रंग को चेंज करते हैं, शुरू में वाइट कलर के होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंक, थोड़ा डार्क पिंक, देन फिर रेड कलर के हो जाते हैं। और जब सेम प्लांट पे ये डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं तो ऐसे लगता है कि एक बेल पर वाइट, पिंक और रेड कलर के फ्लावर हैं। ये बेल इस लोकेशन पे तकरीबन 6 मंथ पहले हमने लगाई थी और अब इसकी फ्लावरिंग हुई है। दरमियान में पतझड़ का मौसम आया था, थोड़ी डाउन हुई थी, इसने लीव्स गिराए थे और अब भर कर फ्लावरिंग हुई है। ये हम आपको 6 मंथ पहले के सीन्स दिखा रहे हैं जब हमने इसे लगाया था। तो ये 8 इंच के पोट में मैं हसन नर्सरी से लाया था। हसन भाई ने ये बेल मुझे गिफ्ट की थी। और इस तरह की जो बेल्स होती हैं पुरानी और पुराने गमले में लगी हुई, तो उनके गमले को इस तरह से तोड़ देना चाहिए, ना कि आप गमला बचाएं। गमला बचाते हुए प्लांट को नुकसान होता है। आप गमले को तोड़ दें तो ये इस तरह से स्मूथली निकल आएगी। ये बड़ी खूबसूरत बेल, बड़ी नाजुक सी होती है। इसे बहुत एहतियात से और इस तरह की जो आज हम आपसे टिप्स शेयर कर रहे हैं इन्हें फॉलो करके लगाना चाहिए। जब भी आप पुराने गमले से इस तरह के प्लांट को निकालें तो उसके ऊपर के इस तरह की जो जड़ी बूटी होती हैं उन्हें साफ कर लें और जो पुरानी मिट्टी है उसे थोड़ा सा इस तरह से रिमूव कर दें, ताकि जो नई सॉइल में हम इसे लगाने लगे हैं, प्लांट करने लगे हैं, उसके साथ ये मिक्सअप होने में, जुड़ने में जो इसकी रूट्स हैं वो आसानी से ग्रो कर जाएं। सॉइल में हमने, चूँकि मेरे पूरे गार्डन में भालू मिट्टी, भल की मिट्टी है और हम इसमें जो है DAP का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, तो इस बेल को भी हम इस तरह से लगा रहे हैं कि अभी सिंपल भल मिट्टी लगाई है और उसके बाद हम तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर DAP की दाने डालेंगे। DAP खाद नई रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और जब भी आप इस तरह का बड़ा बेल प्लांट लगाएं तो उसे प्लांट करने के बाद उसकी जो ग्रोथ है उसकी टहनियों को इस तरह से लटका दें, उन्हें समेट लें वरना टूट जाएंगी। और इसमें अब जो है मुजाहिद भाई ये मिट्टी जो है फिल कर रहे हैं। मुजाहिद भाई मेरे गार्डन की देखभाल करते हैं, तो इन्होंने ये बेल प्लांट की है और अब इसे डोरी से, रस्सी से इसकी शाखों को जो है अटैच कर रहे हैं, बांध रहे हैं। तो ये डबल फ्लावरिंग झुमका बेल बहुत ही खूबसूरत बेल है, लेकिन ये बेल, इसकी ग्रोथ और इसकी केयर शुरू में बहुत ज़्यादा करनी होती है और जब ये ग्रोथ कर जाती है तो फिर आसानी से, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो ये मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो मैंने, जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो ये इसमें फ्लावर्स आते हुए, तो चूँकि ये कामयाबी से अब ग्रो कर रही है तो हम इस प्लांट को आपसे शेयर कर रहे हैं। इसे प्रोपागेट करना खासा मुश्किल होता है और ये चूँकि थाई वैरायटी है तो इन इलाकों में ये प्रोपागेट करती है और यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो मैंने इस पे अब एक्सपेरिमेंट करना है, तो जब मैं इस पे कामयाब होऊंगा तो आपसे शेयर करूँगा। तो मैंने इस प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट करना है वो मैंने इसकी एयर लेयरिंग करनी है और दाब का तरीका करना है, यानी कि एक टहनी को ज़मीन में दबा कर इसे प्रोपागेट करना है। तो उसकी सक्सेस भी आपसे शेयर कर। ये सिंगल वैरायटी झुमका बेल और इसके फ्लावर्स का इस तरह से लटके होना, तो इसलिए इसे झुमका बेल कहा जाता है। और लास्ट में इसके कलर्स रेड कलर के, ये इसके पत्ते। और आज हमने आपसे ये डबल फ्लावर्स झुमका बेल आपसे शेयर की है।
शुरू में इसके फ्लावर्स इस तरह के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज करते जाते हैं। तो इसकी ग्रोथ, और अभी ये छोटे साइज़ में है, जब ये ग्रोथ कर जाएगी तो फिर भर कर, जैसे सिंगल वैरायटी मेरे घर में, मेरे गार्डन में इस तरह से भर कर वॉल को इसने कवर कर लिया है, तो ये भी कवर करेगी। शाम के टाइम इसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत दिल को लुभाती है। तो आप भी इस झुमका बेल को लगाएं और कोशिश करें, अगर अवेलेबल हो और आपको नर्सरी में मिल जाए तो इसकी डबल वैरायटी लगाएं, क्योंकि जिस तरह से ये सिंगल वैरायटी भरकर फ्लावरिंग करती है तो ये डबल वैरायटी भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। छोटे छोटे स्टार शेप इसके फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारी ये काविश पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।